जय गुरुदेव। ओम बालार्कमल्लाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभ्यतिर्धारे अंतिम शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूँ। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आत्मरक्षा का ये मंत्र है और इस आत्मरक्षा के मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो जो है आपकी हर जगह रक्षा होगी। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा और परेशानी होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये मंत्र मैंने जो है लगभग 45 साल पहले सिद्ध किया था और आज भी ये मंत्र पूरी तरह से काम करता है। हालांकि बीच बीच में इसके जो है जब पर्वकाल आते हैं, होली दीपावली आती है, तो इसके एक माला दो माला इनकी करनी पड़ती है। मंत्र को तेजस्विता बनाने के लिए, मंत्र को जो है तीव्र बनाए रखने के लिए ये बीच बीच में करना पड़ता है, लेकिन इसको सिद्ध करना भी बहुत सरल है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आत्मरक्षा मंत्र बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में अद्भुत मंत्र है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति इन मंत्रों का, मंत्र प्रयोगों का इनका लाभ उठा सके। और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। दोस्तों कलयुग में 3 शक्तियां बहुत प्रचंड शक्तियां हैं। हालांकि प्रचंड तो सभी है, काम तो सभी देवी देवता करते हैं, है ना, लेकिन 3 जो शक्तियां हैं ना वो प्रचंड मानी गई है। उनमें से माता दुर्गा, नंबर 2 भगवान हनुमान जी और नंबर 3 भगवान भैरव। ये 3 ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कलयुग में जो पूरी तरह से जागृत है, और इनका थोड़ा सा भी अगर जो है इनके मंत्र जप कर लिए जाते हैं या इनकी साधना कर ली जाती है ना, तो ये तुरंत अपना काम करते हैं। ये अपने साधक को कभी निराश करते ही नहीं है और बड़े दयालु हैं। माँ भगवती, अरे ममता का सागर है वो तो। माता महाकाली ममता की साक्षात मूर्ति है, समंदर है, महासमंदर है ममता का। और अपने भक्त पर वो इतनी ममता लुटाती है, इतनी ममता लुटाती है कि झोलियां भर देती है ना। ये मैं यूं ही नहीं करा, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर जो अनुभव करता हूं ना, जो मैं महसूस करता हूं, और माता महाकाली की जिस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है ना, उस आधार पर कह रहा हूं मैं। हाँ। एक तो ये, और हनुमान जी, क्या कहना हनुमान जी का। अरे इतने जो है प्रिय देवता हैं, इतने प्यारे देवता हैं हनुमान जी, भगवान राम के भक्त हैं भाई, है ना। और वो कलयुग में जो है हर साधक का काम तुरंत कर देते हैं, चुटकियों में कर देते हैं है ना। तो भगवान हनुमान जी भी, वीर हनुमान, जति हनुमान, पंचमुखी हनुमान, इनके कई सारे रूप हैं। किसी भी रूप में आप इनकी आराधना कीजिए, इनके मंत्रों का जप कीजिए। और भगवान भैरव, क्या कहना, वो तो अलग ही है, सबसे अलग है वो तो। हाँ, क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध को जो है ना वो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और जब वो दया दृष्टि बरसाते हैं तो दया दृष्टि उनकी जब बरसती है, दया की वृष्टि जब करते हैं, दया की बरसात जब वो करते हैं,
तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो अपने साधक को हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। पता नहीं लेकिन क्यों हमारे साधक, हमारे दर्शक लोग जो हैं, आम आदमी, वो भगवान भैरव से भी डरता है, उनका डर लगता है, हनुमान जी का भी डर लगता है, और माता दुर्गा का भी डर लगता है ना? क्योंकि इनकी जो मंत्र जप किए जाते हैं ना, इनकी जो साधनाएं की जाती है ना, वो बहुत ही जो है तरीके से की जाती है, सावधानी के साथ की जाती है। हाँ, और गुरु के सानिध्य में की जाती है, गुरु से मार्गदर्शन लेकर के की जाती है। अगर गुरु के मार्गदर्शन में आपने इनके किसी भी मंत्र का जाप किया, इनकी कोई भी साधना आपने की, तो वह साधना फलप्रद होगी ही होगी, और इनकी कृपा जो है वो बरसेगी ही बरसेगी। आप इनके कृपा के पात्र बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है ना? तो मैं आज इस वीडियो में हनुमान जी से संबंधित जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियां इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं, अगर वो रजोधर्म से होती है, वो माहवारी से होती है, पीरियड से होती है, उस दौरान वो 6 दिन मंत्र जप न करें। हाँ, और हनुमान जी के मंदिर में भी न जाए। आ गई बात समझ में? ये ध्यान रखना जरूरी होता है किसी भी मंत्र को करने में, किसी भी साधना को करने में, है ना? महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र है, और इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया तो इससे आपकी आत्मरक्षा होगी, हर जगह आपकी रक्षा होगी। कहीं भी चले जाओ आप, जंगल में कहीं भी चले जाओ, अंधेरी गुफाओं में घुस जाओ, आप जो है ना, वीरान जगह पर चले जाओ, अनजान जगह पर चले जाओ, यहाँ तक कि कोई ये कह दे कि इस जगह मत जाना, फलानी जगह पर तो जो है भूतों प्रेतों का डेरा है, भूतों प्रेतों का जमावड़ा है, और वहाँ तो जो व्यक्ति जाता है वो वापस ही नहीं आता। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो इस मंत्र को पढ़ करके आप जो है उन भूतों प्रेतों की नगरी में भी चले जाओगे ना, उनके शहर में भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पर भी आपका बाल भी बांका नहीं होगा। हाँ, बाल भी बांका नहीं होगा। हनुमान जी के सामने भूत प्रेत आते हैं क्या? हाँ, कोई नहीं आता इनके सामने, सब दूर से ही भागते हैं, इनके नाम से ही भागते हैं भाई। हाँ, तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। ये मंत्र जप आप किसी भी मंगलवार से करेंगे और अगले मंगलवार तक करेंगे, यानी मंगलवार से मंगलवार तक 7 दिन। ठीक है, मंगलवार से शुरू करेंगे ना, तो अगले मंगलवार को ही जो है समाप्त करेंगे इस साधना को, है ना? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मंगलवार के दिन जहाँ भी आपके कहीं आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहाँ पर उनकी पूजन सामग्री लेकर के जाना है। उनकी पूजन सामग्री में जो भी लगता है, जो भी सामग्री लगती है पूजन में, वो वहाँ जो पंडित जी होते हैं, जो पूजा करने वाले होते हैं ना, उनसे पूछ लो कि हनुमान जी की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है ना? उनका चोला चढ़ाना होता है ना, तो उसमें जो भी ये पान है, सुपारी है, जनेऊ है ना, इत्र है ना, रोली लच्छा है, कुमकुम है ना, इधर से क्या नाम से सिंदूर है। चमेली के तेल में सिंदूर लगाना है, घी में मिला करके सिंदूर नहीं लगाया जाता हनुमान जी के कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और फिर वो सिंदूर लगाया जाता है ना? तो वो चाहिए। इधर से जो है वो पन्नी के पाठे आते हैं, वो है ना, सफ़ेद वाले पाठे आते हैं, है ना, तो उनसे जो है उनसे श्रृंगार करते हैं उनका, है ना। बहुत से चांदी के वर्क से भी श्रृंगार करते हैं, बहुत से सोने के वर्क से भी श्रृंगार करते हैं, सबकी अपनी अपनी जो है वो होती है। तो इस तरह से जो है धूप दीप प्रसाद वगैरह, गुड़ का, चने का प्रसाद, नारियल, ये जो तमाम सारी जो सामग्री चाहिए पूजा में, वो सारी सामग्री आपको लेकर के जानी है।
ठीक है, घी का दीपक लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती लगानी, और आप वहाँ जा कर के और हनुमान जी की पूजा करें, या वो पूजा जो है आप उन पुजारी जी को दे दें, पूजा करने वालों को, वो पूजा कर देंगे। और आपको वहाँ पर लाल आसन बिछा करके और रुद्राक्ष की माला से आपको ये जो मंत्र मैं बताऊंगा ना, इस मंत्र के आपको एक माला मंत्र जप करना है, सिर्फ एक माला, यानी 108 बार पढ़ना है। एक माला के अंदर 108 मन के होते हैं ना, तो 108 बार आपको मंत्र पढ़ना है। तो रुद्राक्ष की माला आपके पास होना चाहिए, और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप जो है कर माला से भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। अपने हाथों में उंगलियों में जो ये पोर होते हैं ना, इनको गिन के भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 108 मंत्र जप करने हैं, एक माला मंत्र जप करना है वहाँ बैठ करके, और वापस आ जाना है। पूजा आपको पहले दिन ही करनी है, रोजाना पूजा नहीं करनी। दूसरे दिन आप फिर जाएंगे, स्नान करके जाएंगे, और जहाँ तक हो सके तो लाल धोती पहन करके जाएं वहाँ पर, है ना। आसन भी लाल होना चाहिए, तो आप धोती भी लाल पहन करके जाएं, है ना। और इस तरह से वहाँ जा करके आपको दूसरे दिन जब जाएं तो वहाँ पर 2 अगरबत्ती लगा दें, घी का दीपक लगा दें, और अपना मंत्र जप कर लें, एक माला मंत्र जप कर लें वहाँ पर। इस तरह से आपको मंगलवार से अगले मंगलवार तक एक माला रोजाना करना है हनुमान जी के मंदिर पे जाके। घर पे नहीं करना, ये और बता देता हूँ मैं। घर पे आपका जो पूजा कक्ष है वहाँ पर नहीं करना है, ये हनुमान जी के मंदिर पर जाकर ही करना है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप हनुमान जी के मंदिर पे जाके एक तरफ एक साइड में जो है अपना आसन लगा करके बैठ जाइए और अपना मंत्र जप कीजिए। वहाँ पर कोई मना थोड़ी करता है, कोई नहीं करता। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं करता। इस तरह से आप मंगलवार से मंगलवार तक आप एक माला जब रोजाना करेंगे इस मंत्र की, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, जो है आपको जब भी कहीं जाना हो और आपको डर हो कि वहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई भय हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई डर हो सकता है, या कहीं आप ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपके शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो एक नींबू लेकर के उस नींबू को चाकू से काट कर, है ना, और उस नींबू को ऊपर 21 बार इस मंत्र को पढ़कर और उस नींबू को अपने चारों तरफ जो है निचोड़ लेना, वैसे निचोड़ करके और चले जाना। कहीं भी चले जाना, शमशान में चले जाना, नदी तालाब में चले जाना, पहाड़ पर्वतों पर चले जाना, अंधेरी गुफाओं में चले जाना, कहीं भी चले जाना, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। या जो है अपने शरीर पर जो है इस मंत्र को 21 बार पढ़कर 3 फूंक अपने कलेजे पे मार लेना, है ना, अपने शरीर पे मार लेना, उससे भी काम चल जाएगा। या फिर जो है इस नींबू के जो है 4 टुकड़े करके 21 बार मंत्र पढ़ करके चारों टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक करके चले जाना, उसमें भी जो है ये काम करेगा। इस तरह से जो है ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, इसका प्रयोग करना बहुत आसान है और इसका सिद्ध करना भी बहुत आसान है। एक बात का याद ध्यान रखना, जिस मंगलवार से आप शुरू करें उसके अगले मंगलवार तक आपको एक समय भोजन करना है। हाँ, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, जो है नॉन वेज का प्रयोग भी नहीं करना है, और नशा पता भी नहीं करना है, और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से आपको मंगलवार से मंगलवार तक दूर रहना पड़ेगा, अलग सोना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कामुक विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। इस तरह से जो है ये मंत्र सिद्ध होता है। यानी हनुमान जी के से संबंधित जो भी नियम कायदे कानून है ना उन सब कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, और इसका प्रयोग करने का भी मैंने तरीका बता दिया है। तो मंत्र इस प्रकार है, चंदा बांधो सूरज बांधो, बांधो गंगा माई, 33 कोटि के देवता बांधो, हनुमत की राम दुहाई, मरघट का मसान बांधो, मन चाहे लड्डू खाऊं, पूजा करूं गणेश की, मन चाहे जहां चला जाऊं, श्री हनुमान जी की
राम दुहाई। एक बार मंत्र और पढ़ देता हूं। चंदा बांधो सूरज बांधो, बांधो गंगा माई, 33 कोटि के देवता बांधो, हनुमंत की राम दुहाई, मरघट का मसान बांधो, मन चाहे लड्डू खाऊं, पूजा करूं गणेश की, मन चाहे जहां चला जाऊं, श्री हनुमान जी की राम दुहाई। ठीक है ना, छोटा सा ही मंत्र है, याद कर लेना, कंठस्थ याद होना चाहिए। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और मंत्र को याद करके आप इस मंत्र को सिर्फ अरे एक ही तो माला करना है रोजाना, कोई ज़्यादा थोड़ी है, कोई 10-20 मालाएं थोड़ी है। एक माला में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट 15 मिनट बस, इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका, है ना। तो कीजिए। आत्मरक्षा जरूरी होती है भाई, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना ये जरूरी होती है, क्योंकि दुश्मन तो पग पग पर हैं। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, काली शक्तियां घूमती रहती है हमारे चारों तरफ, कब उनका वार लगे और कब वो आक्रमण करे, इस तैयारी में रहती है वो। दूसरे हमारे आसपास के शत्रु भी बहुत सारे हैं, है ना। तो इन सब से जो है रक्षा के लिए आत्मरक्षा मंत्र बहुत जरूरी होता है। तो प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को ये मंत्र सिद्ध करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप चाहे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, बेधड़क होकर के पूछिए आप, आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको समाधान भी मिलेगा। हाँ, और समाधान का कोई पैसा नहीं लगता कोई रुपया नहीं लगता। मेरे यहाँ तो बिंदास रहा करो, मस्त रहा करो, है ना। हाँ, इसलिए जो है इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।